अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी करना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर जाने से पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एटम क्या होता है। एटम आपके पास एक वर्ड है जो कि ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड एटोमोस से ड्राइव्ड है। हमने इसको वर्ड एटोमोस से ड्राइव किया है, उससे अखज़ किया है, बनाया है। एटोमोस का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है नॉट और टोमोस का मतलब होता है टू कट, जिसको काटा नहीं जा सकता। नॉट टू कट, जिसको काटा नहीं जा सकता। अब ये जो वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले एक फिलोसोफर था, ग्रीक फिलोसोफर। इस फिलोसोफर का नाम था डेमोक्राइटियस। डेमोक्राइटियस ने इस वर्ड को पहली दफ़ा यूज़ किया। कब यूज़ किया इसके बारे में हम बात करते हैं। डेमोक्राइटियस ने ये वर्ड सबसे पहले यूज़ किया जब वो एक डिबेट में बात कर रहा था, यानी दो लोग डिबेट कर रहे थे। उनमें से दो लोगों में से एक डेमोक्राइटियस था और एक इसका मास्टर था जिसे हम ल्यूसिपस के नाम से जानते हैं। ये दोनों आपस में डिबेट कर रहे थे। किस चीज़ पे डिबेट कर रहे थे? चीज़ पर डिबेट कर रहे थे कि अगर हम चीज़ को ब्रेक करें, चीज़ को हम तोड़ें तो क्या होगा। तो यही क्वेश्चन जब ल्यूसिपस ने डेमोक्राइटियस से पूछा कि डेमोक्राइटियस, जब हम चीज़ को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो डेमोक्राइटियस ने जवाब दिया कि वो फर्दर टूट जाएगा, स्मॉल पीस में चेंज हो जाएगा। फिर सवाल किया कि उसके बाद क्या होगा अगर हम उसको मज़ीद तोड़ दें, तो फिर ये आंसर आया कि वो मज़ीद या फर्दर छोटे बबल में टूट जाएगा। उसके बाद तोड़ने से क्या होगा, तो उसने कहा कि हम उसको तोड़ते जाएंगे तो वो छोटे बबल्स में चेंज होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बबल फर्दर डिवाइड नहीं हो सकेगा। और इस बबल को उसने कहा कि ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये कट नहीं हो सकता, तो ये बबल होगा एटोमोस। और उसी एटोमोस वर्ड से आज आपके पास इंग्लिश में वर्ड है एटम। तो इन सारी बात से हमें ये पता चला कि जिस बंदे ने इसको पहली दफ़ा इस वर्ड को यूज़ किया था, उसका भी मतलब इस वर्ड के लिहाज से यही था कि एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, उसको उसने एटोमोस कहा था। और आज हम इस के मतलब ये जानते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। लेकिन फिर इसमें डेवलपमेंट हुए। ये तो एक हिस्टोरिक प्रोस्पेक्टिव था इस वर्ड से रिलेटेड। फिर बाद में जब डेवलपमेंट हुई, रिसर्च हुई, तो रिसर्च से पता चला कि एटम इज़ फर्दर डिवाइडेबल। एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और ये बात कब शुरू हुई और किस तरह से शुरू हुई? तो बेटा, ये जो बात है ये जॉन डाल्टन तक यही समझा जाता था कि एटम को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जो है वो मॉडर्न रिसर्च हुई। मॉडर्न रिसर्च में आपके पास जो है रिसर्चर्स आए, जिनमें सर विलियम क्रुक्स का नाम सबसे पहले है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ से रिलेटेड ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे दुनिया को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को फर्दर रिपीट करके बहुत से फिर रिसर्चर ने फर्दर रिसर्चेस की, जिससे हमें बहुत कुछ जानने को मिला। तो सबसे पहला जो नाम था वो सर विलियम क्रुक्स था। उसके बाद इन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया गोल्डस्टाइन ने, फिर इन्हीं एक्सपेरिमेंट पे फर्दर काम किया जे थॉमसन ने, फिर उसी से रिलेटेड फर्दर जो है वो रिसर्चर्स ने भी इस पे काम किया। और इन रिसर्चेस के बाद हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की आज वो क्लियर इमेज देखने को मिली जिसके बारे में हम आज जानते हैं। मतलब आज से पहले जो है, या ये मॉडर्न इरा स्टार्ट होने से पहले हम ये कहते थे कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि एटम के अंदर छोटे स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये है एटम के रिलेटेड वो सारी बातें जिनका थोड़ा सा हिस्टोरिक
बैकग्राउंड है या हिस्टोरिक प्रोस्पेक्टिव है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस सारी चीज़ को फर्दर डिटेल में स्टडी करना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नेक्स्ट टॉपिक पे या फर्स्ट टॉपिक पे, और ये टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टुवर्ड्स रिसर्च का टॉपिक। देखें स्टूडेंट्स, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे मॉडर्न रिसर्च थी उसमें सबसे पहले काम किया सर विलियम क्रुक्स ने। सर विलियम क्रुक्स ने सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब को डिज़ाइन किया और डिस्चार्ज ट्यूब को बनाया। ये डिस्चार्ज ट्यूब है क्या? डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली एक ग्लास की ट्यूब है जिसका प्रोटोटाइप या एक रफ सी शेप यूं होगी कि ये एक शीशे की ग्लास ट्यूब है और इसमें यहाँ पर दो मेटेलिक प्लेट्स फिट हैं। ये प्लेट्स बिल्कुल राउंड शेप्ड हैं और ये ट्यूब भी बिल्कुल ट्यूब की तरह ही राउंड शेप है। ये 2 डायमेंशनल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल ट्यूब की तरह है और ये जो दो प्लेट्स हैं ये बिल्कुल राउंड शेप प्लेट्स की तरह हैं। और उन्होंने फिर इन प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। तो ये जो बैटरी है इसको हमने ये छोटी बड़ी जो लाइंस हैं इनसे हमने इनको रिप्रेजेंट किया है बैटरी को, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटी लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को, जबकि ये जो बड़ी लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिकी बात बताता हूँ कि अगर आपके जहन में ना रहे कि बैटरी के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं छोटी बड़ी लाइनें, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। तो बेटा बस आपने ये चीज़ जहन में बिठा लें, जहन नशीन कर लें कि जो बड़े लोग हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव लोग ही बड़े होते हैं, और जो नेगेटिव लोग होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं वही हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो आप इस चीज़ को अगर जहन में बिठा लें तो आपको पता चल जाएगा कि जो बैटरी का सिंबल है इसकी छोटी जो लाइन है, स्मॉल लाइन, उस पर नेगेटिव चार्ज है या वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करती है, और जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा सर विलियम क्रुक्स ने इस ट्यूब में वैक्यूम पंप को भी एडजस्ट किया। तो ये एक आपके पास उस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रोटोटाइप है या सिंपल सी शेप है जो सर विलियम क्रुक्स ने डिज़ाइन की। और सर विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब को डिज़ाइन किया ताकि वो स्टडी कर सकें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में फर्दर जान सकें। अच्छा बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब में जो प्लेट्स लगाई गई और इनको हमने बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट किया। बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करने के बाद जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो इस ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसी डिस्चार्ज के प्रोड्यूस होने की वजह से हम इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। और यहाँ पर मैं एक और आपको बात बता दूँ कि इनको हम क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्यों क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं? क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स को सर विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म किया था, तो इसलिए हम इनको क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और इस ट्यूब के अंदर ये सारे जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बता दिए हैं, इसके अलावा इसमें उन्होंने गैस को फिल किया। अब गैस को फिल क्यों किया? गैस को उन्होंने इसलिए फिल किया क्योंकि गैस जो है ये मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसके ऊपर जो है वो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जल्दी होता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करें तो बहुत नोटेबल जो है आप इफ़ेक्ट स्टडी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि सिंपल होने की वजह से आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट बड़ी आसानी के साथ नोट कर सकते हैं। तो उन्होंने भी इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रख के यहाँ पर गैस को फिल किया। वो यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड भी फिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लिक्विड सॉलिड फिल इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो ये चीज़ जानते थे कि यहाँ पर हम लिक्विड और सॉलिड की बजाय, इनकी बजाय हम क्या करें, गैस को फिल करें ताकि हम उसको ईज़िली स्टडी कर सकें। यहाँ से मैं बात करूँगा अब उस सारे पॉइंट की, उस सारी चीज़ों की जो आपके समझने से रिलेटेड हैं, आपकी बुक से रिलेटेड हैं, जिनसे आप अपने बुक के टॉपिक को इजीली कवर कर सकते हैं। तो देखें बेटा,
इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इसलिए क्योंकि इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ये सारे अपरेटस को, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, जब हम इसकी बैटरी को ऑन करते हैं तो यहाँ पर डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल वैसा डिस्चार्ज जब आप दो बैटरी के टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करते हैं तो जो स्पार्क या डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है वैसा ही डिस्चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। और इसको हम क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसको सर विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म किया।